मैं हूं अंकित अवस्थी। दुनिया में इस समय संभवतया युद्ध का ही माहौल चल रहा है। चाइना लगातार मिलिट्री बिल्टअप पर पैसे खर्च कर रहा है ताइवान पर हमला करने। चाइनीज जो सेना है वो ताइवान के सामने अपने जहाज, जंगी जहाज, हवाई जहाज, बेड़े सब लेकर खड़ी हो जाती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कुल मिलाकर के एक युद्ध खत्म होता है, दूसरे की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। लग रहा है कि अमेरिका को इस समय दुनिया में पंचायती का जो नया शौक चढ़ा है उसके चलते वो एक युद्ध के बाद दूसरे युद्ध तक पहुंचने का कार्यक्रम बना लेता है। मेरे प्यारे साथियों, नीदरलैंड के अंदर है हेग और वहां पर बैठक हो रही है नाटो कंट्रीज की। और इस बीच में चिंता व्यक्त की गई है कि साहब, चाहे ईरान इजराइल निमट गया हो या फिर रशिया यूक्रेन चल रहा हो, इस बीच में एक और युद्ध है जो बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है और उस युद्ध का नाम है चीन का ताइवान पर हमला। जब बाइडेन यहां हुआ करते थे तो वो ताइवान के साथ मुखर थे कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं, लेकिन जब से ट्रंप आए हैं टेंशन यह है कि यह बिक जाता है आदमी। नाटो के चीफ ने इस मंच पर सबके सामने पब्लिकली यह बात रखते हुए कहा कि भाई चिंता करिए कि चाइना इस समय नाटो पर हमला करने की बड़ी प्लानिंग में है और उसके साथ रूस इस हमले में सहयोगी बनेगा। इसकी लगातार तैयारियां चल रही हैं। उधर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेगा। ऐसे में खबर बनकर आना शुरू होती है नाटो चीफ की चिंता कि चाइना लगातार मिलिट्री बिल्टअप पर पैसे खर्च कर रहा है ताइवान पर हमला करने के लिए। उसने दुनिया को आह्वान करते हुए कहा, नाटो चीफ मार्क रूट ने 32 देशों से कहा कि हमें आवश्यकता है यह समझने की कि चीन ताइवान पर कब्जा ना कर ले, उसे रोकने के प्रयास करने होंगे। ऐसे में हम आपको बताएंगे नाटो चीफ की चिंताएं क्यों बनी, क्योंकि चाइना असल मायने में इस समय मिलिट्री पर जो खर्च कर रहा है वो खर्च दुनिया को चिंतित करने वाला है। एशिया में जितने भी देश हैं उनमें कंट्री वाइज अगर स्पेंडिंग देखें कि लोग सेना पर कितना खर्च कर रहे हैं, उसमें से चीन अकेला कंप्लीट एशिया में 60% खर्च कर रहा है। मतलब एशिया के टोटल देशों का जो खर्चा है, मान लीजिए 100 रुपया, तो 60 रुपया सेना के ऊपर केवल चाइना खर्च कर रहा है। ऐसे में चीन के द्वारा जो ये खर्च बढ़ाया गया है इससे चिंतित अमेरिका हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ताइवान की गारंटी लिए बैठा है। एक तरीके से ताइवान को हथियार बेचकर एक व्यापार का मार्ग बनाकर चलता है। ऐसे में इन दोनों पार्टियों में ताइवान को हथियार मिलते रहे, ताइवान डरता रहे, इसकी सुरक्षा के नाम पर अमेरिका इसे हथियार बेचता रहे, ये इनका प्रमुख एजेंडा है। चाइना ताइवान एक दूसरे के आमने सामने कैसे कैसे हुए, कब कब हुए, इस पर तो हालांकि हमने और सेशंस किए हुए हैं, लेकिन फिलहाल ट्रंप के काल में क्या संभावित है उसकी चर्चा करते हैं कि डिफेंस की जो स्पेंडिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उन डिफेंस स्पेंडिंग में चाइना लगातार खर्चे बढ़ा रहा है और खर्चे के साथ साथ वो रूस को अपने साथ लेकर चल रहा है। चाइना असल में खर्चा बढ़ा क्यों रहा है? तो बात आती है ताइवान के खिलाफ काम करने के लिए। ताइवान कहां है? जैसे वर्ल्ड मैप पर देखा जाए तो जूम करके दिखाई दे, इत्तू सा ताइवान है। ताइवान को जूम करके देखें तो ये इस तरह से दिखाई पड़ता है। ताइवान को अगर आप देखें तो साउथ चाइना सी के उत्तर भाग में ताइवान है। चाइना इस पूरे समुद्र को क्लेम करता है। इस ताइवान को चाइना के साथ में रिफ्ट क्या है वो जान लीजिए। देखिए क्या है, चाइना लगातार साम्यवाद के जड़ में रहा। ऐसे में दोनों देशों में विचारधारात्मक लड़ाई तो रही, पूंजीवाद और साम्यवाद एकदम आगे आकर खड़े हो गए। दोनों के बीच में आज भी यही बवाल है। चाइना कहता है कि तुम तो हमारे हो, क्षेत्र भी हमारा है। ताइवान कहता है नहीं, मैं अब अलग कंट्री हूं, मुझे अलग इज्जत मिलनी चाहिए। चाइना इस ताइवान में अपने खिलाफ बनते माहौल को देखता है तो इसको कब्जाने निकलता है। इसी के चलते हमने आपको साल भर पहले एक सेशन बताया था जिसमें ताइवान के खिलाफ चाइना लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा था। युद्ध की तैयारियां ये बार बार मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम पर करते हैं। ये हर बार बिल्कुल इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं कि किसी दिन मिलिट्री एक्सरसाइज खुद से एक युद्ध कही जा सकेगी। आप ऐसे समझिए, जब रशिया को यूक्रेन पर हमला करना था तो पहले उसने मिलिट्री एक्सरसाइज नाम से ही यूक्रेन के बॉर्डर पर सेना को एकत्रित किया और अचानक धावा बोल दिया और यूक्रेन पर हमला हो गया। यानी कि तरीका यही होता है, पहले मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है ये जताने के लिए कि हां कुछ ऐसा करेंगे। अब ये अभ्यास है कि रियलिटी जिस दिन बन गया उस दिन ताइवान पर हमला हो जाएगा। तो चाइनीज जो सेना है वो ताइवान के सामने अपने जहाज, जंगी जहाज, हवाई जहाज, बेड़े सब लेकर खड़ी हो जाती है। मतलब आप हालत ऐसे सोचिए, यहां ये लोग एकत्रित होते हैं, अपने पानी के जहाज, अपने हवाई जहाज, इन सब को लेकर के ये लोग इसके चारों तरफ चक्कर काटने लगते हैं, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। जैसे गुंडा कई बार
लड़कियों को परेशान करने के लिए मोटरसाइकिल नहीं घुमाता है चारों तरफ, कुछ वैसे ये लोग ताइवान के चारों तरफ अपने जहाज घुमाना शुरू कर देते हैं कि बेटा तुझ पर मारेंगे, तुझको मारेंगे, ऐसा करते करते फिर अपने हवाई जहाज को स्टंट मारते हुए लेकर जाते हैं। तो स्टंट मारते हुए आप देखें कि ये जो क्षेत्र है जिसको चाइना ताइवान अपना मानता है, उस क्षेत्र के अंदर तो ये लगभग हर बार अपना जहाज घुसा के चले आते हैं। ताइवान के भीतर तक जो कंटेजियस क्षेत्र है उस तक इनका प्रहार रहता है कि वहां तक पहुंच जाएंगे तुम पर हमला करने के लिए। तो ताइवान को ये जब जब युद्ध अभ्यास करते हैं परेशान करते हैं। ये कुछ डेटा है जो दर्शाता है कि कितनी बार इनके फाइटर जेट ताइवान के क्षेत्र के अंदर तक पहुंचे। ये काम लगातार चाइना कर रहा है। मतलब हद यह है कि पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाता है ताइवान को जब चाइना के द्वारा युद्ध अभ्यास किया जा रहा होता है। चाइना वर्तमान में जो ताइवान के अंदर बैठे हुए लाई चिंगटे नाम के प्रेसिडेंट हैं उनको पैरासाइट मानता है कि परपोसी है, ये केवल जीता ही हमारे वजह से है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो उस सत्ता को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। जब बाइडेन यहां हुआ करते थे तो वो ताइवान के साथ मुखर थे कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं, लेकिन जब से ट्रंप आए हैं टेंशन ये है कि ये बिक जाता है आदमी, हर बार ये ट्रेड को आगे ले आता है। ये वो आदमी है हाल ही में ईरान के साथ भी सीज फायर पर इसलिए तैयार हो गया कि तेल बेचकर पैसा कमाओ, हमें भी देना। मतलब कुल मिलाकर ये व्यापारी आदमी कल को अगर ताइवान के नाम पर युद्ध शुरू भी कर दे तो हो सकता है ताइवान की सारी कंपनियों को उठा करके अमेरिका ले जाने की डिमांड रख दे कि मैं तुम्हारी सुरक्षा में आया था, मेरा व्यापारिक सेंस कहता है कि तुम्हें यहां से निकलना चाहिए, चलकर अमेरिका सेटल हो जाना चाहिए, अदरवाइज मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि यह आदमी किसी के साथ भी मांडोली कर सकता है, जहां से इसे व्यापारिक हित दिख रहे होते हैं वहां से यह समझौता कर लेता है। तो यह व्यापारी आदमी इसको व्यापारिक हित देखने ये युद्ध में ले जाकर ही, मतलब ये वो दोस्त है जो आपको बिल्कुल जंगल में शेर के सामने ले जाकर खड़ा छोड़कर फिर पूछता है बता अपना सामान मुझे देगा कि नहीं देगा। ये वैसा मित्र देश है। ऐसे में इस व्यक्ति के ऊपर तो विश्वास करना मुश्किल है और ताइवान की चिंता भी यही है कि ये आदमी अगर रहा तो ऐसे में चाइना जो है ना वो इसको खरीदना समझ जाएगा। उसे पता रहेगा कि इसे कैसे खरीदना है। देखो पुलिसिया भाषा में एक लाइन बोलते हैं, सरकारी सिस्टम में एक लाइन चलती है, अधिकारी वो बुरा होता है जिसके बारे में यह ना पता हो कि यह करप्ट है कि मतलब करप्शन रहित है या करप्शन युक्त है। वो बेकार अधिकारी माना जाता है जिसके बारे में पता ना चले। ऐसे में दिक्कत ताइवान को यह हो रही है कि वो खरीदना जानता है कि चाइना जो है वो इसको खरीद लेगा। चाइना के पास ताइवान से हमेशा ज्यादा पैसा रहेगा, व्यापारिक हितों में यह आदमी बिक जाएगा। ऐसे अधिकारी चिंता का कारण बन जाते हैं। तो यह फिलहाल के लिए दुनिया के लिए चिंता बन गया। जैसे तो डर रहे हैं लोग, इसकी सत्ता से डर रहे हैं और ऐसे में यही कारण है कि ताइवान को खरीदने पड़ रहे हैं हथियार अमेरिका से। अभी ताजा ताजा खबर है पिछले महीने की कि ताइवान ने अपने खर्चे बढ़ा दिए हैं वेपन की परचेज के ऊपर और इसी के चलते मार्क रूट कह रहे हैं कि चाइना से डरने की आवश्यकता है। पीछे वो भी नहीं खड़ा है, वो भी तगड़ा प्रैक्टिस कर रहा है, तगड़े पैसे खर्च कर रहा है। मिलिट्री स्पेंडिंग की अगर बात की जाए ना दुनिया में, बोले इन देशों में 60% जो खर्चा करने वाले देश थे उनमें नाम यूएस, चाइना, रशिया, जर्मनी और इंडिया का था। इसमें से भी जो चाइना है वो यूरोप के अंदर लगभग 60% मिलिट्री स्पेंडिंग, लगभग $314 बिलियन का खर्चा करने वाला अकेला देश था। चाइना लगातार इतना खर्चा कर रहा है, इसके बारे में सिप्री की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई जून 2025 में, उसमें कहा गया कि इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं 2030 तक चाइना के पास वो अमेरिका और रशिया के बराबर होंगी। साथ ही साथ ये हर साल 100 से ज्यादा नए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा रहा है। चाइना लगातार अपना असलहे पर खर्चा करता चला जा रहा है। ऐसे में ताइवान को इस बात की चिंता है कि चाइना जो मिलिट्री का बिल्टअप तैयार कर रहा है उसके चलते हुए ताइवान संभावित रूप से हमला पाएगा ही पाएगा। लेकिन ट्रंप के व्यवहार को अगर चीन सही से समझ गया हो तो वो भले ही कल ही हमला कर दे, क्योंकि ट्रंप कोई दुनिया के लिए चिंता नहीं है, क्योंकि ट्रंप को खरीदा जा सकता है। और ऐसे में बीजिंग जो है वो पूरी तरह से तैयारी में है कि मुझे अंदर जाना है। इस बीच में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा कि चाइना ताइवान को इन्वेड नहीं करेगा, अगर ऐसा होगा तो हम युद्ध में शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब अमेरिका ने भी एक तरह का आश्वासन देने का प्रयास किया ताइवान को, चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन चिंता क्यों ना करे ताइवान, बेचारे यूक्रेन के साथ भी खड़ा था अमेरिका, लेकिन बाद में तुम उस बेचारे को इस तरह से जलील कर दिए कि तुम्हारे पास क्या ही है जो तुम अपनी रक्षा कर पाओगे। तो ताइवान डर इसी वजह से फिलहाल के लिए रहा है। चाइना अपने आप में अमेरिका को यह कह रहा है कि आप हथियार बेचकर अच्छा नहीं कर रहे हो ताइवान को, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हम बेच ही इसलिए रहे हैं ताकि हम उसे भविष्य में अपने सहयोगी के रूप में रख सकें। कुल मिलाकर अमेरिका का अब नया स्वाद ताइवान बन रहा है। अगर युद्ध ना भी हो रहा होगा तो ये लोग करवा देंगे, ऐसी फीलिंग फिलहाल के लिए रूप में दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए तो इतना ही है। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपको क्या लगता है कि युद्ध कब तक संभावित है, ताइवान विषय भी है या नहीं, इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।